やっとその答えが分かったよ。 तो अब इस पॉइंट पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। मतलब एक बार वापस से सोलो लेवलिंग ने सर्वर क्रैश कर दिया है और इवन इस एपिसोड के अंदर तो वैसी कोई बड़ी फाइट देखने मिली भी नहीं, बट स्टिल यहाँ पे सोलो लेवलिंग ने ऐसा काम वापस से कर दिया और आज हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ ही में आपके फेवरेट एनिमे एपिसोड्स को कितनी रेटिंग मिली है वो भी मैं आप लोग बताऊंगा। इसलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग बड़े अपने सबसे पहले अपडेट के ऊपर जो आता है अपने बुची द रॉक के सीजन 2 को लेकर। एंड यहाँ पे जितने भी लोगों ने बुची द रॉक का सीजन 1 देख रखा है और यहाँ पे आप लोग इसके सीजन 2 का इंतजार कर रहे थे, सो मैं आप लोग बता दूं कि जो इसका सीजन 2 है वो ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है और इवन हम लोगों को इसका एक टीजर भी देखने मिला। और वैसे तो यहाँ पे बुची द रॉक का सीजन 2 आने वाला है, बट यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस भी आप लोगों को देखने मिलेंगे। जैसे यहाँ पे बुची द रॉक का जो सेकंड सीजन होगा वो यहाँ पे दूसरे डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे। जो यहाँ पे सीजन 1 के डायरेक्टर थे वो एक्चुअली में फ्रेरेन एनिमे के ऊपर काम कर रहे हैं एंड फ्रेरेन के सीजन 2 के ऊपर काम करने की वजह से जिन्होंने बुची द रॉक के सीजन 1 को डायरेक्ट किया था वो सीजन 2 में शामिल नहीं रहेंगे। यहाँ पे सीजन 1 को डिफरेंट डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे, जो होप करूंगा कि इससे ज्यादा कुछ इशू हो ना। अब वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो मैंने बुची द रॉक के एनिमे को अभी तक नहीं देखा है एंड हाँ, यहाँ पे आप लोग मेरे बारे में कुछ भी सोच सकते हो, बट अगर आप लोगों ने इस एनिमे को देखा है तो आप लोग इस एनिमे की समरी दे सकते हो ताकि फ्यूचर में मैं भी इस एनिमे को ट्राई करूं। और अगर आप लोग भी सीजन 2 के लिए एक्साइटेड हो तो आप लोग इसी बात पे इस वीडियो को जाके लाइक कर दो। एंड अब इसके बाद अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट एनिमे के ऊपर जो आता है अपने दानमाची के सीजन 5 का एपिसोड 14, जिसको ब्रॉडकास्ट किया जाने वाला है 26 फरवरी के दिन। और इसके साथ ही में अगर आप लोग रीजीरो का एनिमे देख रहे हो तो यहाँ पे इस एनिमे को लेकर मैं आप लोग को एक फन फैक्ट बताना चाहूंगा। जो इसके सीजन 3 का एपिसोड 10 है उसको बनाने में यहाँ पे कम से कम 1.5 साल लग गए, ऐसा इस एपिसोड के डायरेक्टर ने कहा। और ये एक्चुअली में काफी ज्यादा ही लंबा टाइम निकला। आई मीन देखा जाए तो इतने टाइम में तो बहुत सारी कंपनीज एनिमे मूवी बना देती है, लेकिन यहाँ पे इस एपिसोड को बनाने में ही इतना ज्यादा टाइम लगा दिया गया। सो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि इस एपिसोड के अंदर एनिमेशन और डिटेल्स में काफी ज्यादा ध्यान दिया गया होगा। अब वैसे यहाँ पे रीजीरो सीजन 3 को मेंशन कर चुके हैं, सो यहाँ पे रीजीरो फैंस के लिए एक अच्छी न्यूज है। जो इसके सीजन 3 का एपिसोड 12 होने वाला है, यहाँ पे ये एपिसोड 20 मिनट का नहीं होने वाला है, ये आप लोगों को और भी ज्यादा बड़ा एपिसोड देखने मिलेगा, जिसका मतलब रीजीरो फैंस यहाँ पे इस एपिसोड को अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। जो चलो आप लोग इसके लिए भी अगर एक्साइटेड हो तो आप लोग इस वीडियो को जाके लाइक कर दो ताकि मैं भी देख सकूं कि इतने सारे लोग इस एपिसोड को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। अब चलो ये सब तो ठीक है, बट यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने कुछ न्यू एनिमेस के बारे में जो शायद आप लोगों को देखना चाहिए। एंड सबसे पहला एनिमे आता है प्लेइंग डेथ गेम टू पुट फूड ऑन द टेबल। सो यहाँ पे खाने को टेबल पे रखने के लिए यहाँ पे डेथ गेम खेला जा रहा है। और अगर आप लोग को भी इस टाइप का एनिमे देखना है तो मैं बता दूं कि ये एनिमे जनवरी 2026 में ब्रॉडकास्ट होगा। और इसके साथ ही में अगर आप लोग को कोई और अतरंगी एनिमे देखना है तो यहाँ पे आप लोग इस एनिमे को देख सकते हो, जिसके अंदर बेवड़ी बीवियां वो यहाँ पे अपने पति को चीट करती है, जो हाँ यहाँ पे सुनने में अजीब लगता ही है, बट यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही होने वाला है। एंड इस एनिमे का नाम होने वाला है मैरिड वुमेन्स लिप्स टेस्ट लाइक अ कैन ऑफ चूहाई। और यहाँ पे इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया कि इसका एक अनसेंसर वर्जन रिलीज होगा। एंड अनसेंसर वर्जन रिलीज करने का मतलब ये है कि इसमें हम लोग को ज्यादा ही खुली खुली चीजें देखने मिलेगी। और आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैं अनसेंसर वर्जन कहाँ देखता हूँ एनिमे का। सो देखो, जब ये एनिमेज एयर होना स्टार्ट हो जाएंगे तब मैं आप लोग को एक एक करके बता दूंगा। तो जब ये एनिमेज एयर हो जाएंगे तब मैं आप लोग बता दूंगा कि इनका अनसेंसर वर्जन कहाँ पे रिलीज होगा। अब ऐसे इन सब चीजों को साइड में रखो। और यहाँ पे अगर आप लोग इंग्लिश डब में एनिमे देखने के शौकीन हो तो इंग्लिश डब के अंदर अब एक ऐसा एनिमे आने वाला है जिसका इंतजार आप लोग बहुत टाइम से कर रहे थे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 3 के बारे में। एंड हाँ, यहाँ पे ये चीज सुनकर काफी सारे लोग शॉक हो गए होंगे, बट हाँ यहाँ पे मैं आप लोग साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 3 को फाइनली मिलने वाला है इंग्लिश डब, जिसको यहाँ पे नेक्स्ट मंथ यानी मार्च में हुलू के ऊपर स्ट्रीम किया जाएगा। और वैसे तो मैंने आप लोग बताया था कि इसका इंग्लिश डब आना लिटरली इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि हुलू के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था इस एनिमे को डब करने का। और अब 2 सालों बाद जाकर इसका इंग्लिश डब रिलीज हो रहा है। सो हाँ, ये किसी मिरेकल से तो कम नहीं होगा। और अब आप लोग इसकी इंग्लिश डब के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को अभी तक बहुत सारी अच्छी अच्छी एनिमे न्यूज दे दी, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग बात करें एक ऐसी मानवा के बारे में जिसको यहाँ पे मिलने वाला है लाइव एक्शन अडेप्टेशन। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट के बारे में। और यहाँ पे जितने भी लोग इस वेब नॉवल और मानवा के फैन है, मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि अपने ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की लाइव एक्शन आने वाली है, जिसकी लाइव एक्शन मूवी का हम लोग को एक न्यू ट्रेलर भी देखने मिला है। और आप में से काफी सारे लोगों का सवाल ये है कि मुझे इसका ट्रेलर कैसा लगा। सो देखो, इसके ट्रेलर के अंदर कुछ खास चीजें हम लोग को देखने मिली नहीं, बट हाँ एक चीज मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे गन लेके घूम रहे हैं। और आप लोग पता ही होगा कि ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट के अंदर गन का कोई सिस्टम है नहीं। सो
थोड़ी सी चीज के ऊपर बैकलैश तो दे रही है और लोग ये पूछ रहे हैं कि स्वॉर्ड की जगह गन क्यों यूज किया जा रहा है। इस पर यहाँ पे लोगों को आंसर चाहिए। अब इसका आंसर हमें मिलेगा या नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बट मैं इतना जानता हूँ कि जो इसका लाइव वर्जन होगा वो जुलाई 2025 में रिलीज होगा एंड होप करता हूँ कि जो लाइव वर्जन हो वो यहाँ पे किसी तरीके से मेस्ड अप ना हो जाए। अब वैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी उम्मीदों को कम रखना। अब वैसे इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने एक मांगा के बारे में जो आता है अपना डीमन स्लेयर का मांगा। एंड हाँ, जितने भी यहाँ पे डीमन स्लेयर के फैंस है मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि जो डीमन स्लेयर की मांगा थी वो यहाँ पे आज से करीब 9 साल पहले स्टार्ट हुई थी और 9 सालों ने इस मांगा ने अकेले 150 मिलियन कॉपीज को सेल कर दिया, जो एब्सोल्युटली यहाँ पे एक एक्सीलेंट नंबर है। और काफी सारे लोग ये कहते हैं कि डीमन स्लेयर की स्टोरी बहुत बेसिक है, यहाँ पे इसकी स्टोरी मिड है, कोई खास नहीं है। सो आप लोग मुझे ये बताओ कि डीमन स्लेयर की मांगा ने ब्लीच की मांगा से ज्यादा कॉपीज कैसे सेल कर दी, क्योंकि डीमन स्लेयर मांगा का जो आर्ट स्टाइल है वो यहाँ पे कुछ ज्यादा खास है नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस मांगा ने अपनी स्टोरी के दम पर इतनी सारी कॉपीज को सेल किया एंड ऑब्वियसली इसका थैंक्स यहाँ पे इसके एनिमे अडेप्टेशन को मिलना चाहिए, जिसकी वजह से मांगा सेल्स इतनी ज्यादा बूस्ट हुई। बट देखा जाए तो इसकी सेल्स इतनी ज्यादा बूस्ट हो गई कि इसने बड़े बड़े मांगास को भी सरपास कर दिया, जो मेरे हिसाब से तो अगर इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं होती तो यहाँ पे इसकी मांगा सेल नहीं कर पाती है इतना ज्यादा। बट मेरे हिसाब से मेरे बातों पे बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे और मुझे इसमें कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। यहाँ पे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आजकल के टाइम में लोग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी से ज्यादा एक सिंपल स्टोरी देखना पसंद करते हैं और यही रीजन है कि ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की जो मानवा है वो यहाँ पे सोलो लेवलिंग की मानवा की पॉपुलैरिटी को सरपास नहीं कर पाई। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने सोलो लेवलिंग को मेंशन कर दिया है, तो अब जरा सोलो लेवलिंग के बारे में बात कर ले, क्योंकि जब भी सैटरडे आता है तो यहाँ पे लोगों का सिर्फ एक इंतजार रहता है, वो है सोलो लेवलिंग के न्यू एपिसोड का। एंड अपने सोलो लेवलिंग का जो एपिसोड 7 है वो फाइनली अब रिलीज हो गया एंड यहाँ पे इस एपिसोड को देखने के बाद तो लोगों का एक ही रिएक्शन था कि इस एपिसोड को इतनी जल्दी कैसे खत्म कर दिया गया, क्योंकि अब लोगों को 100% यकीन है कि ये जो एपिसोड है वो यहाँ पे 20 मिनट का नहीं था, वो सिर्फ 2-3 मिनट का था और इसी वजह से लोगों का दिमाग यहाँ पे बहुत ज्यादा सटक गया और इतना ज्यादा दिमाग सटक गया कि लोगों ने यहाँ पे हाई एनिमे को ही क्रैश कर दिया। यहाँ पे वर्ल्ड की बिगेस्ट पायरेटेड एनिमे वेबसाइट को सोलो लेवलिंग के एक नॉर्मल एपिसोड ने ही क्रैश कर दिया और लिटरली दूसरी बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे सोलो लेवलिंग ने ऐसा काम किया हो। एंड फ्राइडे के दिन ही ड्रैगन बॉल डायमंड ने हंगामा मचा दिया था इंटरनेट के ऊपर और कल के दिन सोलो लेवलिंग ने ये काम कर दिया। सो मेरे हिसाब से आजकल के एनिमे साइट्स के जो सर्वर है उनको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत हो गई है, क्योंकि सोलो लेवलिंग को रोकना यहाँ पे लिटरली अभी इम्पॉसिबल हो गया है। और काफी सारे लोग तो कंसिडर करते हैं कि सोलो लेवलिंग यहाँ पे बेस्ट न्यू जेन एनिमे है और इसमें आइसो स्पीड भी आता है जो वन पीस का बहुत बड़ा मीट राइडर है, वो भी यहाँ पे कह रहा है कि सोलो लेवलिंग बेस्ट न्यू जेन एनिमे है। और आप लोग इस चीज के ऊपर एग्री करते हो या नहीं वो आप लोग मुझे बता सकते हो। अब हालांकि जहां तक हम लोग बात करें सोलो लेवलिंग के इस एपिसोड के बारे में कि इस एपिसोड के अंदर हम लोग क्या क्या देखने मिला, सो इस एपिसोड के अंदर बेसिकली जिन्वू जो है वो अपना 10th एस रैंक हंटर बन गया। अब वैसे चलो जिन्वू अपना एस रैंक हंटर बन गया ये तो ठीक है, एनिमे के अंदर ये न्यूज भी दिया गया, बट यहाँ पे इसी न्यूज को रियल लाइफ न्यूज क्यों बनाया गया वो मुझे समझ में नहीं आया। एंड आप लोग पता नहीं है तो एनीप्लेक्स वालों ने प्रमोशन के नाम पर रियल लाइफ न्यूज बना दिया जिन्वू के एस रैंक हंटर बनने पर, जो मानना पड़ेगा कि एनीप्लेक्स का जो प्रमोशन का स्टाइल होता है वो हमेशा नेक्स्ट लेवल पे रहता है। एंड ये जो एपिसोड था वो ओवरऑल फन टू वॉच था, बट इस एपिसोड के अंदर मेरी एक शिकायत थी जिंचुल वाले सीन को लेकर। यहाँ पे इस एपिसोड के अंदर जो जिंचुल होता है वो यहाँ पे एक ए रैंक हंटर को अंदर जाने से मना कर रहा होता है, क्योंकि जिन्वू अंदर गया होता है और जब जिंचुल उस हंटर को मना कर रहा होता है अंदर जाने से, तब यहाँ पे जिंचुल मानवा के अंदर उसको एक तरह से धमकी दे रहा होता है कि अगर तुम अंदर घुसे तो तुम जान से हाथ धो बैठोगे। और मानवा के अंदर जब मैंने इस सीन को देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा तो जिंचुल मेरा काम वहीं पे खत्म कर देगा, बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे एनिमे के अंदर वैसा कुछ फील हुआ नहीं। और जब यहाँ पे एनिमे के अंदर जिंचुल ने उसको मना किया तब यहाँ पे जिंचुल ने उसको काफी नॉर्मल तरीके से मना किया। 感心する行為ではありませんね。 और अगर ऐसे मुझे कोई मना करता तो मैं बोलता कि चल हट गवार मुझे अंदर जाने दे, ऐसे बोल के मैं चला जाता अंदर। बट हाँ, इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल एनिमे अडेप्टेशन ग्रेट है। और इस एपिसोड के अंदर वापस से हम लोग को अपनी जेजू आइलैंड आर्क की थोड़ी सी झलक देखने मिल चुकी है, जहाँ पे लिटरली जेजू आइलैंड से हम लोग को पूरा का पूरा एक एंड देखने मिल गया। और इसके साथ ही में जिन्वू जो है वो अभी अपना डीमन कैसल के अंदर है, जहाँ पे अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग को जिन्वू वर्सेस बैरन की फाइट देखने मिलेगी, या फिर यूं कहूँ शैडो मोनार्क वर्सेस डीमन मोनार्क की फाइट। और ये जो फाइट होने वाली है उसको लेकर ट्रस्टेड सोर्सेज ने ऑलरेडी बता दिया है कि इस एपिसोड की जो एनिमेशन और फाइट होगी वो यहाँ पे अब तक के सभी सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स को सरपास कर देगी। और इसका मतलब आप लोग जानते हो क्या है, यहाँ पे इतना बड़ा इंसेन क्लिफहैंगर हमें देखने मिला तो यहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड वापस से इंटरनेट ब्रेक कर सकता है। एंड इसलिए मैं सभी एनिमे साइट्स को वापस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने सर्वर को स्ट्रॉन्ग बना लो, क्योंकि सोलो लेवलिंग लिटरली अब एक अनस्टॉपेबल एनिमे बन चुका है। एंड देखा जाए तो इस एपिसोड के बारे में अब हम लोगों ने बहुत ज्यादा बातें कर ली, और अब जरा मैं आप लोग बताऊं कि इस एपिसोड को मैं कितनी रेटिंग देना चाहूंगा। सो देखो सोलो लेवलिंग फैंस आप लोग बुरा मत मानना,
बट इस एपिसोड को यहाँ पे मैं 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा एंड मेरे हिसाब से रेटिंग कुछ बुरी नहीं है। तो आप लोग इस एपिसोड को कितनी ज्यादा रेटिंग देना चाहोगे वो आप लोग मुझे बता सकते हो। और अब जहां तक बात करें IMDb रेटिंग्स के बारे में, और यहाँ पे IMDb की रेटिंग्स के बारे में हम लोग हर हफ्ते बात करते ही है। एंड इस हफ्ते जिस एनिमे को सबसे ज्यादा रेटिंग मिली थी वो ड्रैगन बॉल दाइमा का लेटेस्ट एपिसोड बन सकता था, बट वो बना नहीं, क्योंकि ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 18 को पहले दिन 9.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली। बट गेस व्हाट, यहाँ पे जो रेटिंग है वो वापस से कम हो चुकी है। एंड इस हफ्ते का जो नंबर 1 एनिमे है वो यहाँ पे रीज़ीरो सीजन 3 का एपिसोड 10 है, जिसको यहाँ पे 9.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली। एंड नंबर 2 पर अपना ड्रैगन बॉल दाइमा विद ओवर 9.4 रेटिंग। एंड फिर सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 7 जिसको 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली। और फिर आता है ब्लू बॉक्स का लेटेस्ट एपिसोड जिसको 8.2 की रेटिंग मिली। और ये जो रैंकिंग्स है वो यहाँ पे चेंज हो सकती है, सो जो अपडेटेड रेटिंग होगी वो मैं यूट्यूब के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। बट इसी के साथ मुझे जितने एनिमेस के बारे में बात करना था वो मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को जाके लाइक नहीं किया तो जाके अब लाइक कर ही दो, और यहाँ पे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोगों को फ्यूचर में भी ऐसी अपडेट चाहिए तो। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।